हेलो एवरीवन, आज हम अरबी ग्रुप डी के कुछ बेहतरीन सवाल को करेंगे और ऐसे सवाल एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं। तो ये वीडियो प्लीज लास्ट तक देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। पाइप 1 कैन एम्प्टी ए टैंक इन 6 आवर। पाइप 1 है जो 6 आवर्स में एम्प्टी करता है, पाइप 2 है जो 18 आवर्स में करता है। तो बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एम्प्टी। खाली करने में कितना देर लगता है? दोनों खाली कर रहे हैं इसलिए माइनस किया। 18 6 इज 18, 18 इज 18। तो खाली करने के लिए 3 + 1 4, तो 4.5 आवर्स लगेगा खाली करने के लिए, जो कि ऑप्शन डी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। A train crosses a pole at speed of 72 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितना है? 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकंड चेंज कर लेते हैं, ये सब मीटर में। इसको मीटर पर सेकंड चेंज कर लेते हैं। n 4 72, 5 4 20, 20 मीटर पर सेकंड। टाइम दिया हुआ 12 सेकंड, यहाँ दिया हुआ 12 सेकंड। हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना, लेंथ निकालना, ट्रेन का लेंथ निकालना है। लेंथ क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है? 20 है। 20 इंटू टाइम कितना है? 12। तो हो गया 240 मीटर हो गया लेंथ हो गया ट्रेन का, जो कि ऑप्शन बी में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो पहले इसको कर लेते हैं इस पार्ट को। तो क्या होगा? -2 और 3 + 2 5, 5 इंटू -2 -10 इंटू 200 हो गया, 20 हो गया। तो क्या होगा? -200 हो गया, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट -200 हो गया। अब नीचे करते हैं 1 - 2 इंटू -200 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो 1 - 2 इंटू -100 हो गया, तो 1 + 200 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा आंसर 201, जो कि ऑप्शन डी में है। ना क्वेश्चन नंबर 4। ये 110 मीटर लॉन्ग ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है? 110 मीटर, इज रनिंग एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या है ट्रेन का? 60 किलोमीटर। जैसे कि सब सेकंड में, तो अगर चेंज करना पड़ेगा। 16 × 5 = 18 मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। 6 1 6 0, 6 3 18, तो 50/3 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, इन व्हाट टाइम विल इट क्रॉस अ पर्सन हु इज रनिंग। पर्सन है एक, उसको कितना सेकंड में क्रॉस करेगा? पर्सन का स्पीड क्या है? पर्सन का स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। 6 × 5 = 18, ये हो जाएगा 5/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऑपोजिट एक्स में जा रहा हूँ, तो ये इधर, तो ये इधर, तो रिलेटिव क्या हो जाएगा? दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या निकालना है हमें? टाइम निकालना है। टाइम क्या होगा? डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? 110 है। अब दोनों एक दूसरी तरफ जा रहा है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा और ये ऐड हो जाएगा। तो 50/3 + 5/3, तो क्या 110/50 + 55, तो 110 इंटू 3/55, 5 2 3 2 6, तो 6 हो गया 6 सेकंड, जो कि ऑप्शन बी में। ना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 5। ये सबका कोड दिया हुआ कि प्लस इंटू में ये सब दिया हुआ, तो हमें यहाँ पुट करना है और बताना क्या आंसर आएगा। 9 प्लस का मतलब इंटू हो गया, डिवाइड का मतलब हो गया प्लस, माइनस का मतलब हो गया डिवाइड, इंटू का माइनस। 9 7 63 प्लस 2 - 2, इधर कट गया तो हो गया 63, जो कि ऑप्शन ए में। ना क्वेश्चन नंबर 6। ये बोट कवर डिस्टेंस ऑफ 35 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम के डायरेक्शन में वो 35 किलोमीटर कवर करता है 5 घंटे में। तो बोट प्लस स्ट्रीम ऐड हो जाएगा, उसी डायरेक्शन में कवर कर रहा है, तो कितना कवर कर रहा है? 35/5, तो हो जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है। ये की क्वेश्चन बन गया। दूसरा है, रिटर्न आ रहा है 7 आवर में, तो जा रहा है इधर धारा की दिशा में, तो अपोजिट क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 35/7, 5 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन ऑप्शन क्वेश्चन 2। दोनों को अगर सॉल्व करेंगे, ठीक है, दोनों कट जाएगा। बोट का स्पीड क्या हो जाएगा? 12, बोट का स्पीड हो जाएगा 12/2, 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ। वही निकालना है, स्पीड ऑफ द बोट, इसीलिए। ना क्वेश्चन 7। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस व्हिच डायगोनल आर 48 एंड 64। हम एरिया ऑफ रोम्बस जानते हैं कि हाफ इंटू D1 इंटू D1 होता है, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो हाफ इंटू डायगोनल कितना है? 48 है, डायगोनल 2 है 64, 2 3 6, 2 2 4, तो 48 इंटू 32 करना है। कितना आएगा? 48 इंटू 32, 8 2 16, 4 2 8, 8 3 24, 4 6 12 13 14, 1526, जो कि ऑप्शन मिस्टेक है क्या? 14 इंटू 32 इंटू 16, 4 8 9 है, 9 आ जाएगा, 1536 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 8। पेरीमीटर ऑफ क्वार्टर सर्कल निकालना है। एक सर्कल ये हुआ, क्वार्टर सर्कल क्या हुआ? 4 पार्ट में डिवाइड होता है, ये क्वार्टर सर्कल हुआ, इसका हमें पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर पूरा सर्कल क्या होता है? 2 पाई होता है, हमें फोर्थ पार्ट में 1 में फोर्थ पार्ट निकालना है, तो डिवाइड 4 कर देंगे। ठीक है, तो हमें मतलब ये पार्ट का निकालना है, पेरीमीटर निकालना, तो ये पार्ट का हमारा हो गया इतना, और ये भी निकालना पेरीमीटर, तो ये भी आ जाता ना, तो रेडियस प्लस रेडियस ऐड हो जाएगा, प्लस r 2 2 4, तो पाई r/2, पाई कितना है? 3.14 इंटू 10/2, प्लस ये कितना है? 10 और ये 10, 20 हो गया, तो 2 5 10 इंटू करेंगे, 5 4 22, 5 5 6 7, 5 3 15, 15.70 प्लस 20, ये हो गया 35.70, जो कि ऑप्शन बी में। ना क्वेश्चन नंबर 9। ये एक दिया हुआ है, हमें y की वैल्यू निकालना है। 144/y इक्वल टू y/225, y स्क्वायर इक्वल टू रूट आ जाएगा 144 इंटू 25, 144 क्या होगा? 12 और इसका 15, इंटू करेंगे तो आएगा 180, जो कि ऑप्शन बी में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10।
अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। 8.99 क्या लिख सकते हैं 9 प्लस इसको 18 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 4 इसको लिख सकते हैं 3। 9 प्लस 18 हो गया 27 माइनस 4 से 12 कितना हो गया 15 जो कि ऑप्शन बी में। नाउ क्वेश्चन 11 tan थीटा का वैल्यू दिया 4/3 इसका वैल्यू निकालना है। तो ट्रायंगल में अगर थीटा ये है tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर तो 16 सॉरी 25 तो 5 आ गया, तो ये वाला वैल्यू 5 हो गया। अब निकालते हैं इसका वैल्यू निकालते हैं sin थीटा प्लस cos थीटा। sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज तो हो गया 4/5। cos थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज तो 3/5 तो क्या हो गया 5 7 7/5 हो गया ऑप्शन बी में। ना क्वेश्चन नंबर 12 Rasmika had to travel 600 किलोमीटर 612 किलोमीटर डिस्टेंस है 612 किलोमीटर और वो टाइम हो गया 9 आवर्स में वो रीच करता है। तो हमें बताना है स्पीड बताना है। तो स्पीड क्या होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। सिंपल फॉर्मूला में लग जाएगा। डिस्टेंस कितना है 612 टाइम कितना 9 9 6 54 9 8 72 68 जो कि ऑप्शन ए में। ना क्वेश्चन नंबर 13 हमें ये सिंप्लीफाई करना है 3/2 into 22 प्लस 10/5 माइनस 2 into 8 2 11 जो 11 3 33 हो गया प्लस 5 2 10 2 माइनस 8 2 16 तो 35 माइनस 16 कितना हो गया 19 जो कि ऑप्शन सी में। ना क्वेश्चन नंबर 14 द मीन ऑफ फर्स्ट 7 प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 2 से। तो 2 3 5 7 11 13 17 3 3 6 7 तो इसका सबको ऐड करना है डिवाइड बाय 7 करना है तो ऐड करना है सबको। ऐड करने से क्या आएगा 3 + 2 5 5 + 5 10 10 + 7 17 17 + 11 28 28 और 13 + 17 30 तो 58 हो गया तो 58/7 हमारा आंसर होगा जो कि ऑप्शन ए में। ना क्वेश्चन नंबर 15 10 women can do a piece of work in 8 days 8 women can complete the same work in 12 days 10 women कोई काम करता है 8 days में और 8 men वही सेम काम को 12 days में करता है। तो हमें क्या निकालना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क दैट कैन बी डन बाय men and women का रेशियो निकालना है। तो सिंपल है ये 8 8 कट गया 2 5 10 2 6 12 तो women by men हो गया 6/5 लेकिन हमें क्या निकालना है men by women तो उल्टा हो जाएगा men by women हो जाएगा 5/6 जो कि ऑप्शन सी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 हमें वैल्यू निकालना y का ये क्वेश्चन दिया y by 196 इक्वल टू 196/784 तो हो गया y इक्वल टू 196 इंटू 196 बाई 784 ये 6 4 टाइम्स पूरा कर जाएगा 6 24 4 टाइम्स पूरा कर जाएगा ये करेगा 4 4 16 4 9 36 तो 49 आ जाएगा जो कि ऑप्शन डी में। ना क्वेश्चन नंबर 17 एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज अ हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर हाइट दिया 12 सेंटीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल का फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पेरीमीटर निकालना पेरीमीटर कितना होता है 3 इंटू साइड होगा पेरीमीटर का तो साइड निकालना साइड नहीं पता साइड कैसे निकालेंगे हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है फॉर्मूला √3 बाय हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड हाइट दिया 12 तो एक वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं ए इक्वल क्या होगा 12 इंटू 24 बाई √3 इसको रेशनलाइज कर लेते हैं इंटू √3 बाई √3 करके तो 24 √3 बाई 3 3 24 साइड का वैल्यू आया 8√3 8√3 आया तो यहाँ पुट कर देते हैं तो पेरीमीटर आ जाएगा 3 इंटू 8√3 तो 24√3 आ गया यही हो गया इसका पेरीमीटर जो कि ऑप्शन सी में। ना क्वेश्चन नंबर 18 ये कैप्सूल इन द शेप ऑफ स्फीयर स्फीयर के शेप में कैप्सूल है डायमीटर दिया हुआ 3.5 हमें निकालना है मेडिसिन इक्वल फिल द कैप्सूल पूरा का वॉल्यूम निकालना है फिल करने के लिए ऑब्वियसली वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब कितना है डायमीटर 3.5 रेडियस हो जाएगा 3.5/2 हो जाएगा आर क्यूब होगा 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2 ठीक है पॉइंट हटाएंगे तीनों में इंटू 1/1000 आ जाएगा ठीक है। तो सिंप्लाई करते हैं 2 2 कट गया 4 से ये कट गया 7 5 35 5 2 10 0 0 देन 7 5 35 सॉरी 5 7 35 5 4 20 0 5 7 35 5 8 40 then 2 11 2 4 8 then 7 7 49 into 11 divided 4 3 divided 4 3 12 12 24 तो ये हो जाएगा 9 9 10 11 12 13 9 10 11 12 13 5 5 39/24 आ जाएगा जो कि अप्रॉक्स 22.46 हो रहा है इसको आप डिवाइड करके चेक कर लेना जो ऑप्शन सी में। ना क्वेश्चन नंबर 19 3 solid hemisphere of radius 2 हेमिस्फीयर है 3 गो है हेमिस्फीयर है 3 गो ठीक है ये एक स्फीयर बनाता है तो हमें बताना है इसका रेडियस बताना है। तो हेमिस्फीयर जानते हैं हम लोग क्या होता है फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब होता है आर कितना 2 है 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है और कितना हेमिस्फीयर है 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये बराबर कितना होगा ये स्फीयर कितना 4 स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई इंटू आर क्यूब आर का वैल्यू निकालना है ये निकालना है 5 पाई कट जाएगा 2 2 4 ये 4 कट गया ये 3 और 3 कट गया तो आर का वैल्यू कितना आया 3 2 6 6 12 तो आर क्यूब का वैल्यू आ गया 12 देयरफॉर आर का वैल्यू आ गया क्यूब रूट ऑफ 12 जो ऑप्शन ए में है ये करेक्ट हो गया। ना क्वेश्चन नंबर 20
द इंटीरियर एंगल ऑफ एन 8 साइडेड पॉलीगन आर इन द रेशियो दिया हुआ 1 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 6 रेशियो 7 रेशियो 11 रेशियो 13 रेशियो 15 ये रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, हम अब निकालना है मेजर द लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल इन द पॉलीगन, इसका निकालना है कितना होगा 15 का लार्जेस्ट तो यही है। हम एक फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है, सम ऑफ एन साइडेड पॉलीगन, उसका फॉर्मूला होता है n - 2 × 180। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना आ गया, n का वैल्यू क्या है 8 है, तो 8 - 2 क्या होगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 - 2 × 180 तो 6 × 180 तो क्या होगा 1080। ठीक है, ये सम हो गया पूरा, सम ऑफ एन साइड पॉलीगन, ये सम हो गया। तो ये सबको सम करेंगे और इसका इक्वेट कर देंगे, तो सबको सम करेंगे कितना आएगा, सबको सम करेंगे तो 3 1 4 4 4 8 8 6 14 14 और 7 21 21 और 11 32 32 एंड 5 6 8 28 60 होगा, तो 60 का वैल्यू हो गया 1080। ठीक है, हम किसका वैल्यू फाइंड करना है, लार्जेस्ट 15 है, तो 15 का वैल्यू फाइंड करना है, तो 15 वैल्यू फाइंड करने के लिए 1080 बाई 60 × 15 करेंगे, 15 बजे 60 यानी क्या होगा 4 4 to 8 9 10 plus 28 0 270, जो कि ऑप्शन सी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, ए टेलर इज 20 मीटर क्लॉथ एंड ही हैज टू कट ईच मीटर, एक हर एक मीटर को 5 पीसेस में काटना है इसको। हमें बताना हाउ मेनी पीस कैन ही गेट फ्रॉम 22 मीटर्स में, कितना पीस को मिलेगा 22 मीटर में, एक मीटर में 5 मिल रहा है तो 22 मीटर में कितना मिलेगा 22 × 5 110 मिलेगा, जो कि ऑप्शन सी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल मेजर, बेस दिया हुआ इतना, हाइट दिया हुआ इतना, तो एरिया निकालना है, तो एरिया कितना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना 126.4 इंटू हाइट कितना 54.8, ये हो जाएगा 2 6 12 2 3 6 2 4, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा 63.2 इंटू 54.8, 8 to 16 8 3 24 25 8 6 48 49 50 4 2 8 4 3 12 6 24 25 4 5 10 5 15 16 6 30 31 6 8 9 10 11 12 13 2 3 16 4 3 4 6 3.36, जो ऑप्शन डी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, द एवरेज वेट ऑफ 4% इंक्रीज बाय 3 kg, 4% का इंक्रीज किया 3 kg, मतलब टोटल कितना हुआ 4 × 3 12 kg इंक्रीज किया। ठीक है, मैंने पर्सन ऑफ 53 kg रिप्लेस बाय न्यू पर्सन, जो एक पर्सन का वेट 53 kg था उसको रिप्लेस कर दिया नया पर्सन, तो क्या होगा वेट ऑफ द न्यू पर्सन, वेट ऑफ द न्यू पर्सन इसका जो 12 और 53 ऐड कर देंगे यही आ जाएगा 3 + 2 5 5 + 1 6, तो न्यू पर्सन का वेट होगा 65, जो ऑप्शन बी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, ए क्लास कंसिस्टिंग ऑफ 30 स्टूडेंट्स है। ठीक है, 18 of these students got an average of 90 marks, average 90 है 18 का, and the remaining students of this class got an average of 80, remaining कितना है टोटल 30 था और 18 लाया 90, तो बचा कितना 12 बचा, 12 में कितना लाया 80 मार्क्स लाया 12 × 80, तो कितना हुआ 89 × 162 प्लस 12 96, तो एडिशंस क्या आएगा 960 2580 आएगा। ठीक है, तो क्या बताना व्हाट इज एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास एज अ होल, पूरा क्लास का होल कितना आएगा 2580 एवरेज, 30 से डिवाइड कर देंगे तो पूरा क्लास का आ जाएगा 3 × 24 3 6 18, टोटल 86 आ गया, 86 एवरेज होगा होल का, जो ऑप्शन सी में। Now question 25. The mark price on article is 1820. Mark price है 1820 और सेलिंग प्राइस है 1420। हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, तो क्या होगा डिस्काउंट कितना हुआ 004, डिस्काउंट हुआ 400 का, कितना में 1820 में परसेंट निकालेंगे 200 करेंगे, ये कट गया 2 2 4 0 2 9 18 1 20 × 100 200 हो गया, सॉरी 2000 हो गया डिवाइड बाय 91, नहीं तो कट गया था, तो इसको अगर ये करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे आ जाएगा 22% के अप्रोक्स आ जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन सी में। ठीक है, नाउ ऑप्शन नाउ क्वेश्चन नंबर 26, 3 men can complete a piece of work in 6 days, 3 men can complete a piece of work in 6 days and while 6 women can complete in 5 days, 6 women 5 days में, तो हमें बताना है 5 women and 3 men कब कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 6 कट गया, men by women का रेशियो आ गया 5/3। ठीक है, तो हमें बताना 5 women and 3 men कब कंप्लीट करेगा, टोटल वर्क कितना पहले निकाल लेते हैं इससे, या इससे किसी भी निकाल सकते हो, तो 3 × men कितना है 3 × 5 × 6 डिवाइड बाई कितना 5 women, 5 × women कितना है 5 है 3 है, 5 × 3 प्लस 3 men, 3 × men कितना है 5 है 3 × 5 5 is 15 15 to 6 90 डिवाइड बाई 5 3 is 15 हुआ 5 is 15 हुआ 30 हो गया, 30 × 3 90, तो 3 डेज लगेगा, जो ऑप्शन डी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ टू स्क्वायर है। ठीक है, उसका साइड दिया 4:3। ठीक है, एंड द सम ऑफ देयर एरियाज कितना होगा, इसका 16 हो जाएगा इसका 9 हो जाएगा। ठीक है, उसका सम दिया 25, दोनों का सम दिया 225, तो हमें क्या निकालना पेरीमीटर ऑफ स्मॉल स्क्वायर, पेरीमीटर निकालना है, स्मॉलर कौन सा है 3 है, तो 3x इंटू पेरीमीटर निकालना है, 3x इंटू 4 करना होगा पेरीमीटर के लिए, ये निकालना है, लास्ट में निकालते हैं, तो 16 + 9 25x स्क्वायर हो गया इक्वल टू 25, x इक्वल टू 9 हो गया, x इक्वल टू 3 होगा, तो x का वैल्यू आ गया 3, तो इसको पुट कर देंगे, तो 3 × 3 × 4 हो गया 36, जो ऑप्शन ए में। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है, तो 20% है 20 100 × 320 प्लस 122 हो जाएगा। ठीक है, 25 is 100 5 6 30 5 is 20, तो 64 + 122 4 5 6 6 7 8 1 186 हो गया, जो ऑप्शन डी में। नाउ क्वेश्चन 29,
सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, तो लेट्स से एक x है, दूसरा x + 8 है, इक्वल टू 56 दिया हुआ है क्वेश्चन में। हमें क्या निकालना है? द ग्रेटर ऑफ दिस टू मल्टीपल। ग्रेटर कौन सा? x + 8, हमें x + 8 की वैल्यू निकालना है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x + 8 = 56, 2x = 48, x = 24। अब इसको यहाँ पुट कर देते हैं, 24 + 8 तो 32, जो कि ऑप्शन डी में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, ये दिया 12/3 = 8/x, x वैल्यू निकालना है। तो x वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 × 12, 4 × 2 = 8, x वैल्यू 2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।